इस पाठ के लेखक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। भारत के अमर क्रांतिकारियों में श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म 4 जून सन 1897 ईस्वी को मैनपुरी में हुआ था। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के भी धनी थे। साहित्यिक रुचि के धनी थे तभी तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। सफल रचनाकार थे। उन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा, लेख, अनुवाद, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं, अब हम तो वैसे राम प्रसाद बिस्मिल को एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के बारे में जानते हैं। उनकी जो प्रसिद्धि है वो क्रांतिकारी के बारे में है, लेकिन हम इनकी आत्मकथा पढ़ने जा रहे हैं तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं, फिर हम उस लेखक के बारे में जान रहे हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निज जीवन की छटा, यानी उनकी अपनी स्वयं की आत्मकथा। मन की लहर। मन की लहर उनका कविता संकलन है जिसमें उनकी लिखी हुई कविताओं का संग्रह किया गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये एक कविता है। इस तरह की अनेक कविता देश प्रेम की और बहुत सामाजिक कुरीतियों पर तमाम विषयों की जो उनकी रचनाएं हैं वो मन की लहर कविता संकलन में संकलित हैं। बोल्शेविकों की करतूत उनका एक उपन्यास है। कैथोराइन उनकी जीवनी है। ये उनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी उनका एक बहुत बड़ा रचना संसार है। अब बच्चों हम विधा के बारे में बात करेंगे। जैसे साहित्य की अनेक विधाएं हैं, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, तो इसी तरह आत्मकथा भी साहित्य की एक विधा है। अब जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब हम साहित्य की एक बहुत बड़ी दुनिया से परिचय होगा। तो जैसे जो भी कुछ लिखा जाता है गद्य में, कविता में तो जो लिखा जाता है वो काव्य हो जाता है, लेकिन गद्य साहित्य में अनेक चीज़ें लिखी जाती हैं। अनेक चीज़ें जैसे लिखी जाती हैं तो उनको अलग अलग श्रेणियों में उनको श्रेणीबद्ध किया गया है, अलग अलग श्रेणियों में उन्हें विभाजित किया गया है। तो ये रचना जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है आपको पता है? बिल्कुल, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ही इस पर बात की थी कि ये रचना शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा में से ली गई है। ठीक, किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। यह संस्मरण से मिलती जुलती है। हम लोग बहुत बार किसी का लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, जो अपने जीवन में किसी घटना का या किसी जगह का किसी चीज़ का वर्णन करता है तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो जो आत्मकथा है वो भी संस्मरण से मिलती जुलती है, लेकिन उससे थोड़ी भिन्न होती है। भिन्न किस तरह से होती है? जहाँ संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज, परिस्थितियों व अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहाँ आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। आत्मकथाएं जो होती हैं उनके सेंटर में लेखक खुद को रखता है और जो भी लिखता है, मतलब वो जो भी आत्मकथा लिखता है वो उसका लेखक हुआ और वो स्वयं उसके केंद्र में होता है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। इनमें लेखक अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य छुपा सकता है। आत्मकथा जब हम लिखेंगे अपने बारे में तो हम अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही लिखेंगे ना, सकारात्मक चीज़ें ही लिखेंगे, या हम वही लिखेंगे जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसलिए आत्मकथाएं बहुत विश्वसनीय नहीं होती हैं। विश्वसनीय इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हम स्वयं के बारे में लिख रहे होते हैं और स्वयं के बारे में लिखे हुए तथ्यों को हम छुपा भी सकते हैं या फिर कुछ मात्रा में असत्य वर्णन भी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात भी है, छुपाना 2 तरह से होता है। एक तो छुपाना होता है कि सच ना बोलना, और दूसरा छुपाना होता है कि वो कुछ बोलना और कुछ पर चुप रह जाना, कुछ ना कहना। तो इस तरह से लेखक जो है अपनी आत्मकथाओं में अपने सत्यों को छुपा लेते हैं। एक और आत्मकथा से व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों तथा तत्कालीन समाज के बारे में पाठकों को जानकारी व मनोरंजन मिलता है,
तो दूसरी ओर इतिहासकार आत्मकथाओं की जानकारी को स्वयं में मान्य नहीं ठहराते और सदैव अन्य स्रोतों से उनमें कही गई बातों की को पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात इसलिए कही गई है कि जो भी आत्मकथा, जैसे कई बार आगे भविष्य के लिए जब हम उदाहरण लेते हैं, जब हम उदाहरण के लिए कोई किसी बात का, किसी घटना का, किसी परिस्थिति का प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम किसी की आत्मकथा को प्रमाण के रूप में नहीं रखते, क्योंकि उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इतिहासकार हमेशा उसमें जो बातें कही गई हैं उसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से करना आवश्यक समझते हैं अथवा करने की सलाह देते हैं। तो पहले हम यहाँ पूरा पाठ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जान लें कि उसमें उस पूरे पाठ में क्या लिखा है, जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। अब देखिए, इसमें हमें ये पता चलता है, जैसे किसी भी साहित्य, मैंने पहले बताया ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और किसी भी आत्मकथा अथवा जीवनी अथवा संस्मरण से लेखक के जीवन के बारे में सही तथ्यों का पता चले या न चले, लेकिन तत्कालीन समाज की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। तो इसके बारे में, जैसे इसमें पहली ही लाइन लिखी है कि बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। अब इसमें हमने एक महत्वपूर्ण बात ये जानी कि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। ये हमें उस समय बिना कहे, अब लेखक ने यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन जब बिस्मिल ये लिखते हैं कि माँ 11 वर्ष की उम्र में ही विवाहित होकर अपनी ससुराल आ गई थी, तब ये पता चलता है कि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। आगे लिखते हैं कि बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया था। अब इससे यह भी समझ में आता है कि उनकी माँ जो है वो स्कूल नहीं गई थी, यानी उस समय स्त्रियों का स्कूल जाना सामान्य बात नहीं थी। उनकी माँ शिक्षित नहीं थी, और जो शिक्षा उनकी हुई वो घर पर हुई। इसका मतलब लड़कियों की शिक्षा घर पर भी हुआ करती थी। उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, और उनकी माँ ने पहले अपनी सहेलियों से देवनागरी लिपि सीखी, पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने बिस्मिल को और उनकी छोटी बहनों को पढ़ाना घर पर शुरू कर दिया था। बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी बहुत सारे महान लोग हैं, जैसे शिवाजी राजे, जो बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में या उनके महान बनने में उनकी माता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें भी यही है कि बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकट के समय बिस्मिल को वो अपनी प्रेम भरी वाणी से सांत्वना देती रहती थी। जब भी कठिन समय आया तो उन्होंने बिस्मिल को कभी डिस्करेज नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। उन्होंने बिस्मिल को हमेशा प्रोत्साहित किया कि तुम कर सकते हो, या ये मुश्किल समय है, निकल जाएगा, या जिस तरह से वो उनको सही लगता था, लेकिन उन्होंने हमेशा प्रेम भरी वाणी से उन्हें सांत्वना दी, जिससे वे धैर्यशील बन सके। जब हमें लगातार प्रेम पूर्वक कोई चीज़ समझाई जाती है तो हमें धीरज बढ़ जाता है, ऐसा उनकी माँ समझती थी, और इस तरह उन्होंने बिस्मिल के व्यक्तित्व का निर्माण किया। बिस्मिल की इच्छा थी कि जन्म जन्मांतर तक परमात्मा उन्हें ऐसी ही माता दे जिनके चरण कमलों को प्रणाम करके वे देश सेवा में शांतिपूर्वक प्राण त्याग सकें। बिस्मिल ने हम सभी जानते हैं कि मैंने आपको इसके पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि बिस्मिल ने देश सेवा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। तो ये जब उन्होंने अपनी देश के लिए उन्होंने प्राण त्यागे, तब उस समय उनकी माँ का दिया हुआ धीरज, उनकी माँ की दी हुई सीख ही उनके काम आई, और इसी कारण वो अपने जीवन में जो उनका विकास हुआ था, उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ था, या उन्होंने जो भी कुछ हासिल किया था उसके लिए अपनी माँ को उसका उन्होंने श्रेय दिया। ये तो हमारी कहानी थी। अब इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द तो जरूर रहे होंगे जिनसे आपका अपरिचय होगा। जैसे लिखा जाता है ना कठिन शब्द, तो कठिन तो कुछ होता ही नहीं है। कठिन और सरल शब्द, कठिन सरल कैसे हो सकते हैं?
शब्द या तो परिचित हैं या अपरिचित हैं। तो ये जो अपरिचित शब्द हैं, नए शब्द, हो सकता है आप इनसे परिचित भी हों, लेकिन पिछले पाठों में ये शब्द नहीं आए थे, ये नए शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं, तो हम ये मानेंगे कि ये शब्द, हाँ, इससे हम अपरिचित हैं। तो आपके पास जितने और अपरिचित शब्द किताब में हैं उसको आप नोट करेंगे और मैं उसका अर्थ आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैंने अपने हिसाब से आपसे आपके जो अपरिचित शब्द हैं उनको यहाँ पर नोट किया है और इनका हम अर्थ जानेंगे। यह है नितांत। नितांत का अर्थ है एकदम, बिल्कुल, मतलब एकदम। कोई चीज़ ऐसे होती है जो थोड़ी सी समान होती है, कोई चीज़ एकदम समान होती है और कोई चीज़ एकदम भिन्न होती है। तो नितांत का मतलब है एकदम भिन्न होना, जिसमें कोई समानता ना हो, बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल एकदम अलग होना, वो है नितांत। सदृश, सदृश का अर्थ है समान। जैसे नितांत का है एकदम, वैसे ही सदृश का अर्थ है समान। समान मतलब उसके जैसा ही होना। जैसे ये हाथ मेरा इस हाथ के सदृश है, बिल्कुल एक जैसा ही है ना, ऐसे ही इसका अर्थ है सदृश। अक्षरबोध, अक्षरबोध का अर्थ है वर्ण ज्ञान। मैंने पिछले जो अभी सारांश पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ना कि उनकी माँ ने अक्षरबोध कराना शुरू कर दिया था। तो जो आपकी वर्णमाला है, जो वर्णों का ज्ञान है, जैसे आप जब पहली कक्षा में आते हैं तो पढ़ते हैं ना क ख ग घ, ये हमारी 12 खड़िया, ये हमारी वर्णमाला है। तो उससे जो हमारा परिचय होता है उसे अक्षर बोध कहा जाता है। इसी तरह अवलोकन, अवलोकन का मतलब देखना या निरीक्षण करना। जैसे आप परीक्षा दे रहे होते हो तो मैं घूम घूम कर देख रही होती हूँ कि किसी को कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उसको क्या क्या कहते हैं, अवलोकन करना। वार्तालाप, वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। जैसे हम लोग अभी आपस में मैं आपके साथ इस पाठ को पढ़ाते हुए भी वार्तालाप भी कर रही हूँ। मैं जब भी कोई बात पूछती हूँ तो आप उसका उत्तर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वार्तालाप। मेजनी, मेजनी जो है वो 1805 में इटली में जन्मे एक बहुत महान देशभक्ति और क्रांतिकारी थी। मेजनी शब्द इसमें आया हुआ है अपने पाठ में कि उनकी माँ किस तरह से उनको वो करती थी, उनकी मदद करती थी, उनकी सहायता किस प्रकार करती थी। तो इस प्रकार करती थी जैसे मेजनी की माँ करती थी। तो ये प्रश्न होता है कि ये मेजनी कौन है। तो मेजनी 1805 ईस्वी में इटली में जन्मे बहुत महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। शब्दार्थ 2, निर्वाह। निर्वाह का मतलब होता है पूरा किया जाना। उसके बाद गुजारा, पूरा किया जाना या गुजारा। जन्मदात्री, जन्म देने वाली। जन्मदात्री कौन होती है, मां। परिशोध, ऋण आदि का भुगतान। और ऋण का मतलब है ऋण चुकता करना। जैसे आपने किसी से कोई सामान लिया और फिर उसको जैसा लिया था वैसा ही वापस करना, और ऋण होना होता है। अवर्णनीय, जो वर्णन करने योग्य ना हो, जिसका हम वर्णन ना कर सकें। संलग्न, चिपका हुआ या लगा हुआ। कोई चीज, जैसे अब ये मेरे हाथ में है, कोई चीज उसमें एकदम बिल्कुल सट कर रखी हो तो उसको कहेंगे संलग्न, जो उसके साथ एकदम लगी हुई हो। सांत्वना, ढांढस बंधाना या तसल्ली। जैसे आपका कोई दोस्त गिर जाए और आप उसको उठा करके उसको बोलें कि हाँ ठीक है, चुप हो जाओ, तो ये होता है सांत्वना देना, ताकि आप किसी को ढांढस बंधा रहे हो। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है अप्राप्त वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा या लोभ। तो तृष्णा ऐसी होती है ना, जैसे बहुत मन हो रहा है कि अभी चॉकलेट खा ली जाए और अभी हमारे इस समय चॉकलेट नहीं है, तो उसको पाने की जो इच्छा है वो तृष्णा कहलाती है। विचलित, विचलित का अर्थ है अस्थिर अथवा चंचल। जैसे कोई काम करते हुए आपका मन हो इसे करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, तो ये जो स्थिति होती है अस्थिर होने की, इसे क्या कहेंगे, विचलित होना।